हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की हम इस वीडियो में मुगल काल करेंगे, जो आपका 1526 से लेकर 1857 तक रहेगा। पूरा मुगल काल, बिल्कुल मुगल काल के बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल सभी एग्जामों में आपके जो प्रीवियस ईयर जो भी आपके एग्जाम हुए हैं ना, उनसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो बार बार आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। और पूरा मुगल काल हमें जो इसमें रिवीजन कर देंगे, आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो मुगल काल के में हमने ना कराया हो। बिल्कुल सभी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। आपके आने वाला जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियोन है उसके लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, न्यू सिटी 2025 होगा उसके लिए। और हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है जो इंडिया जी के बिल्कुल टॉपिक वाइज हम क्लास करा रहे हैं। एक क्लास में हम एक जो टॉपिक है वो क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले हमने सल्तनत काल किया था, वो उसे भी आप देख लेना। उससे पहले भी हमने काफ़ी सारे है जो टॉपिक वगैरह जो उन टॉपिक है जो उनके क्वेश्चन करा दिए हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। क्लास नंबर आज आपकी 10 रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन आपका, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1526 में हराया। और जो इब्राहिम लोदी है जो सल्तनत काल का है, मतलब मध्य काल का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। नेक्स्ट आपका, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जाहिर उद दीन। जाहिर उद दीन। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं पर भी आपने नहीं देखे होंगे। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था आपका? ये था बाबर। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध डैश में लड़ा गया? खानवा का युद्ध डैश में लड़ा गया आपका? 1527 में। कब? 1527 में। नेक्स्ट आपका खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? जो खानवा का युद्ध है जो 1527 में हुआ था ना, वो किस किस के बीच में लड़ा गया आपका? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट आपका, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? ये किया था आपका 1519 के आसपास है, जो सबसे पहले आक्रमण किया था। इसने सबसे पहले जो आपके मुल्तान वगैरह, सिंध वगैरह के आसपास आक्रमण किया था। पानीपत के युद्ध में तो ये 1526 में आया था बाद में। नेक्स्ट आपका, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है आपकी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? आपकी तुर्की भाषा में। नेक्स्ट आपका, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी विदेशी भाषा चगताई तुर्की, जो आपकी चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में, जो खुद बाबर ने अपने हाथों से लिखी है। नेक्स्ट आपका, बाबर ने जो तुगलुकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया जाता? बाबर के द्वारा एक तुगलुकमा नीति जो एक योजना होती थी उसका प्रयोग किया था। किस युद्ध में किया था ये तुगलुकमा जो योजना, इसका प्रयोग इसे किया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। नेक्स्ट आपका, बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध में जीतने के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद बाबर के द्वारा कलंदर की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट आपका, बाबर की मजार कहाँ पर स्थित है? जो बाबर की मजार है जो कहाँ पर स्थित है? बाबर को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया गया? काबुल में। काबुल में जो बाबर है उसकी मृत्यु है जो 1530 में हो गई थी। बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया? कहाँ पर हराया आपका? ये हराया आपका गागरा में। जो बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने गागरा में हराया। नेक्स्ट आपका, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वास काल में हुआ और वह उत्तराधिकारी तब 13 वर्ष का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। कौन था ये आपका अकबर। क्या होना है? अकबर। नेक्स्ट आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है आपका? हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। ये बाबर का लड़के का नाम हुमायूं था। हुमायूं के बेटे का नाम
अकबर। नेक्स्ट आपका मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब की? 1555 से 1556 में दोबारा से स्थापना की थी, क्योंकि 1540 में यह शेरशाह सूरी से हार गया, जिसे इसे देश से निकाल दिया गया और इसने फिर 1555-56 में दोबारा शेरशाह सूरी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपका दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था आपका? ये बनवाया था आपका हाजी बेगम के द्वारा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा। नेक्स्ट आपका हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? हुमायूं नामा की रचयिता कौन है आपकी? यह गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचयिता है। नेक्स्ट आपका शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? शेर शाह के द्वारा दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया? पुराना किला एक कुहाना मस्जिद और पुराना किला का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। नेक्स्ट आपका बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? किसका? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर? बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट है शेरशाह का उत्तराधिकारी था, जो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये था आपका इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह। नेक्स्ट आपका शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी किया। मुगलों ने भी जारी किया। क्या था इनका? चांदी का रुपया जो शेरशाह द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित कर दिया गया था। कनौज की लड़ाई कब हुई आपकी? जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई 1540 में। कनौज की लड़ाई 1540 में। नेक्स्ट आपकी शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था आपका? फरीद खान। शेरशाह सूरी को या शेर खान को क्या कहते थे पहले? फरीद खान। नेक्स्ट है इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया आपका अब्दुल रहीम। किसको? अब्दुल रहीम को। खान ए खाना अब्दुल रहीम। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है, जिसे जरी कलम या सवर्ण कलम के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन है आपका? मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास नहीं था। आपके तीनों ही थे, दसवंत भी थे, अब्दुस समद भी थे, बसावन भी थे। नेक्स्ट आपका पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई? अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट आपका अकबरनामा और आईने अकबरी डैश द्वारा लिखित है? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट आपका मेधावी राजवंश अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? किसके अधीन? अकबर के अधीन। नेक्स्ट है अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना? 13 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कछवाहों से। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये थे आपके हकीम खान। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? कलानौर के स्थान पर। नेक्स्ट आपका अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? क्या था? हल की संख्या। क्या था आपका? हल की संख्या। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री टोडरमल। नेक्स्ट आपका बैरम खान का बेटा जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो बैरम खान का बेटा था। नेक्स्ट आपका अकबर है जो सम्राट कब बना? यह बना आपका 1556 में।
अकबर सम्राट बना 1556 में। नेक्स्ट है जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1582 में। 1582 में। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? जो हमीदा बानो बेगम है वो किसकी माँ थी? वो सम्राट अकबर की, सम्राट अकबर की। नेक्स्ट आपका अकबर की प्रशासनिक सीट थी? जो अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था? मुगल शासक जो अकबर है उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? उसका जन्म हुआ था आपका अमरकोट में। कहाँ पर? अमरकोट में। नेक्स्ट आपका सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की? अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। बाकी आपका आगरा का किला अकबर द्वारा, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला। नेक्स्ट आपका अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट आपका अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी पारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई आपकी? ये लिखी गई आपकी आरिफ कदरी के द्वारा, आरिफ कदारी के द्वारा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता? कौन है? जहांगीर। अकबर का लड़के का नाम जहांगीर। नेक्स्ट आपका अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद दा रजनामा पुस्तक के रूप में किया गया था? किसका किया गया था? महाभारत। महाभारत को दा रजनामा के नाम से दोबारा से अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट आपका शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपका फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? किस राजपूत राजा के महल में हुआ था अकबर का जन्म? ये हुआ था राजा वीरसाल के महल में, राजा वीरसाल के महल में। और वीरसाल का महल कहाँ पता है आपका? अमरकोट में। नेक्स्ट आपका किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किसने नहीं किया? मारवाड़ के राव चंद्रसेन के द्वारा, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? निम्नलिखित में से किसे अकबर ने अकबर के द्वारा जो स्वयं मारा था? किसको मारा था? अदम खां को, अदम खां को। नेक्स्ट आपका अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी आपकी बदायूनी के द्वारा, बदायूनी के द्वारा। नेक्स्ट आपका अकबर के दहसाला प्रथा की शुरुआत, अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की 1580 में, 1580 में। नेक्स्ट आपके दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था आपका? बीरबल, बीरबल। नेक्स्ट भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। और ये भी मकबरा किसने बनवाया था? ये औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली? जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली? ये ली थी ओरछा में, ओरछा में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र कौन था इनमें से आपका? खुसरो मिर्जा, खुसरो मिर्जा। नेक्स्ट आपका निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की थी आपकी? ये की थी फ्रांसिस्को पेलर्ट के द्वारा, फ्रांसिस्को पेलर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपका नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जो नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी आपकी? जहांगीर की, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। नेक्स्ट आपका
जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? कहाँ मिलने का अवसर दिया था आपको? अजमेर में, अजमेर में। नेक्स्ट है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? किसने आत्महत्या की थी? ये शाह बेगम के द्वारा। मानबाई, ये मानबाई थी जो, इसका नाम था शाह बेगम। नेक्स्ट आपका, जहांगीर ने किसके हथियारे को पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने किसके हथियारे को पुरस्कृत किया, इनाम दिया? किसको दिया था ये? किसके हथियारा था ये? वीर सिंह बुंदेला का। वीर सिंह बुंदेले के हथियारों को सम्मान दिया था, उसे इनाम दिया था। नेक्स्ट आपका, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या? मुमताज महल का वास्तविक नाम था, क्या था? था उर्जुमंद बानो बेगम, उर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट आपका, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? शाहजहां के ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली में। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने इलाही सवत के स्थान पर हिजरी सवत चलाया? इलाही सवत के स्थान पर हिजरी सवत किसके द्वारा चलाया गया आपका? ये चलाया गया शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट आपका, किस किस सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया? अंग्रेज खान। किसके नाम से? अंग्रेज खान के नाम से। नेक्स्ट आपका, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? जो यूरोपीय चित्रकारी है जो, उसका प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। नेक्स्ट आपका, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया? जो राजकुमार खुर्रम था जो आगे चलकर क्या कहलाया? शाहजहां। राजकुमार खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाने लगा। नेक्स्ट आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का जो लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट आपका, मुगल शासक के तांबे का सिक्का कहलाता था? जो तांबे का सिक्का था ना, वो मुगल काल का क्या कहलाता था? वो आपका, ये आपका दाम कहलाता था। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दारा सिकोह, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दारा सिकोह को है जो, किस स्थान पर दफनाया गया आपका? ये दफनाया गया दिल्ली में, दिल्ली में। दारा सिकोह है जो औरंगजेब का भाई था। नेक्स्ट आपका, अधोलिखित कौन दारा सिकोह की रचना है? इनमें से कौन सी है जो दारा सिकोह की एक रचना है? ये आपकी मजम उल बहरीन, मजम उल बहरीन दारा सिकोह की एक रचना है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप से जुड़ा हुआ था? कौन जुड़ा हुआ था आपका? फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट आपका, शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया? शाहजहां के द्वारा किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया गया? 1633 में। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया? किसको कैद कर दिया? शाहजहां को। औरंगजेब के द्वारा किसको कैद किया गया? शाहजहां को। नेक्स्ट आपका, मनसबदार जी ने समुंदर के रूप मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था, उन्हें क्या कहते थे? मनसबदार जी ने मुद्रा के रूप में जो वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहते थे? अमीर। नेक्स्ट है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान, इनायत खान। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलाया? किसने चलाया आपका? ये बाबर के द्वारा। नेक्स्ट आपका, मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहनते थे, का नाम क्या था? ये नाम था इसका खिल्लत, खिल्लत। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से
किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया? किसके द्वारा करवाया गया? ये अकबर के द्वारा। नेक्स्ट आपका 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती की। नेक्स्ट आपका दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाई गई? दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब द्वारा। मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट आपका डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया? किसको? शाहजहां को। नेक्स्ट आपका ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? जो ताजमहल है उसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट आपका लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? ये आपकी औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट आपका मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। नेक्स्ट आपका अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? किसके शासनकाल के दौरान है जो महत्वपूर्ण कवि थे? आपके शाहजहां के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासकों को है जो सुल्तान नहीं कहा जाता? मुगल वंश के शासकों को। बाकी आपके जो दिल्ली सल्तनत के लोधी, खिलजी और तुगलक इनको सुल्तान कहा जाता था। नेक्स्ट आपका मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? मनसबदारी प्रथाओं की विशेषता से संबंधित कौन? आपका जात और सवार। नेक्स्ट आपका ताजमहल के सुलेख डैश ने 1648 ईसा की इसकी रचना की और पूरा किया? किसने पूरा किया? आपका अमानत खान सिराजी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट आपका शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि दी? शाहजहां के द्वारा दारा सिकों को कौन सी उपाधि दी गई? आपकी ये शाह बुलंद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विद्रोह को अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी? किसने कर दी थी? अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट आपका औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या की गई? गुरु तेग बहादुर की। नेक्स्ट है औरंगजेब के राज दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? किसकी संख्या सबसे ज़्यादा थी? हिंदू सेनापतियों की। नेक्स्ट आपका मुगल सम्राट दरबार निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? जो औरंगजेब है जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वीणा। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? आलमगीर है जो किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? आपकी औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट आपका लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मुगल काल के क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ से आपके आने वाले एग्जामों में है जो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।